तुझे नहीं पता है रुकुम, हमारी बात सुन ले। अरे इकलौती बेटा दी, अरे हमारी। रुकुम से रुकुम पागल नहीं बन, हमारे दो चार लड़कियां नहीं हैं, सिर्फ एक लड़की है, शादी हो जाने दे। तुझे नहीं पता है रुकुम, अरे इकलौती बेटा थी, अरे हमारी, और बड़े लाड़ प्यार से पाली। पिताजी तुम्हें नहीं पता है, धोखे से कन्हैया आ गया ना तो बहन की शादी बाद में होगी, पहले तुम्हारी लैस उठ जाएगी, समझे कि नहीं? बार बार वही नाम, एक कन्हैया का नाम तुम्हारे दिमाग से निकल रहा है, तुम्हारे मुंह से कन्हैया के नाम के अलावा कोई नाम ही नहीं आता है? एक से एक पैसा वाला है, और तुमने क्या देख लिया उस वाला के पास में? उसके माँ बाप का पता नहीं, कितने बाप हैं कितनी माँ हैं, घर खानदान का पता नहीं, और तुम कह रहे हो शादी? शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, हरगिज़ भी नहीं करेंगे। और सुनो, यदि तुमने भूल से भी कन्हैया को बुला लिया और हमारी बात नहीं मानी तो अनर्थ हो जाएगा। क्या होगा तुम्हें नहीं पता है? कहने लगा है, वो रुकुम बोला, मेरे सामने आए ओ बाबुल, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। से कहने लगा, रुकुम पिताजी, अगर भूल से भी भूल हो गई ना
कोई भी गलती तुमसे हो गई, तुमने कन्हैया को बुला लिया यहाँ, तो तुम नहीं जानते हो। या बहन की डोली बाद में उठेगी, पहले तुम्हारी अर्थी उठ जाएगी, सब देखना। छो ये नाम सुना, महाराज भीष्म खड़े के खड़े रह गए। कहने लगे रुको, तूने समाज में जीने के लायक नहीं रखा, अपने साले को बुलाएगा। कहने लगा है रुकुम पिताजी, साला जरूर है लेकिन बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसके समान हमें कोई राजा दिखाई नहीं देता है, और मेरी बहन की जोड़ी भी उसके साथ में अच्छी लगेगी। महाराज भीष्म खड़े हैं और रुकुम वहां से चला, चल करके आगे जब पहुंचा है, धीरे धीरे बढ़ा है और बढ़ करके पत्र लिखा है रुकुम ने ससपाल के लिए। पत्र जब लिखने लगा है रुकुम, तो बताया ये जाता है पत्र लिखने लगा है रुकुम। क्या लिखा है पत्र में? प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे, स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम भूप चंदेली गिरे तपधारी। रुकुम ने अपने साले ससपाल से कि अभी तक तो तुम हमारे साले थे, लेकिन अब हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं। अभी तक हम तुम्हारे बहनोई थे, हम तुम्हारे जीजा थे, लेकिन अब हम अपनी बहन तुम्हें देना चाहते हैं। क्या लिखा है उस रुकुम ने? जो लिखा है, और वो पत्र लिख करके नाई और ब्राह्मण को बुला लिया। नाई